वेलकम टू स्टडी कंपास। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मिसस्पेल्ड वर्ड्स कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स के आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। आपको चेक करना है कि क्या वो वर्ड्स उनके स्पेलिंग्स ठीक है या गलत है। अगर उनके स्पेलिंग्स गलत हैं तो वो आपका पार्ट एरर होगा। यहाँ पर आपको हर सेंटेंस को करने के लिए 5 सेकेंड्स दिए जाएंगे। 5 सेकेंड्स इसलिए क्योंकि ये बेसिक है, पार्ट फर्स्ट है मिसस्पेल्ड वर्ड्स का। तो यहाँ पे हमने हाई लेवल के वर्ड्स नहीं रखे हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक वर्ड्स रखे हैं। तो आपको एग्जाम में भी कोशिश करनी है कि कम टाइम में आप जल्दी आंसर फाइंड करें। तो यहाँ पे आपके लिए 5 सेकेंड्स आर एनफ। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंसेस। Following the resurgence of the controversy, she also accused Mr. Agnihotri of behaving inappropriately with her during the making of 2005 film Chocolate. Your time starts. Your time up. तो जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें सेंटेंस को नहीं पढ़कर हम डायरेक्टली अटैक करेंगे वर्ड्स पे। हमें बस इसमें यह देखना है कि वर्ड्स के स्पेलिंग सही है या नहीं। रिसर्जेंस, ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रोवर्सी, यहाँ कंट्रोवर्सी के स्पेलिंग्स गलत है। कंट्रोवर्सी के राइट स्पेलिंग क्या होते हैं? CONTROVERSY। यहाँ पे कंट्रोवर्सी के स्पेलिंग गलत है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में दिया हो एरर इन पार्ट A, B, C और D, देन ऑल करेक्ट। या हो सकता है कि वहां पर दिया हो बोथ A एंड B, बोथ C एंड D, इस तरह भी आपको दिया हो सकता है। तो आपको पहले देख लेना है कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है। नेक्स्ट एक्यूज्ड, एक्यूज की स्पेलिंग भी यहाँ बिल्कुल सही है। देन इनएप्रोप्रिएटली, इनएप्रोप्रिएटली के स्पेलिंग भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपको कोशिश करनी है कि इन वर्ड्स के स्पेलिंग्स प्लस इन वर्ड्स के मीनिंग आप याद रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड मीनिंग भी और वर्ड के स्पेलिंग्स भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है? कम बैक। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट, जिसको हम बोल सकते हैं विवाद। एक्यूज का मतलब क्या होता है? अपराधी। इनएप्रोप्रिएटली का मतलब क्या होता है? अनुचित। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे वर्ड मीनिंग्स की, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जा सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट कोशिश करो कि आप जैसे भी कोई भी वर्ड अगर पढ़ते हो तो ट्राई कि आप उसके स्पेलिंग भी लर्न करो और उसके मीनिंग भी साथ साथ में ही याद करो। सो द करेक्ट आंसर विल बी पार्ट B. The correct spelling is controversy. 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 Now your next sentence is Daisy loved children and so she would distribute sweets in an orphanage on her birthday. Your time starts. Your time up. यहाँ पे भी आप देखोगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के स्पेलिंग्स बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट के स्पेलिंग भी है आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑर्फनेज, यहाँ पे आपके ऑर्फनेज के स्पेलिंग गलत है। ऑर्फनेज के राइट स्पेलिंग क्या होंगे? ORPHANAGE। यहाँ पे F नहीं आएगा, PH आएगा। तो यहाँ पे आपके ऑर्फनेज के स्पेलिंग्स गलत है। देन बर्थडे, बर्थडे के स्पेलिंग भी यहाँ पे आपके करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका एरर होगा पार्ट C में ऑर्फनेज। ऑर्फनेज के करेक्ट स्पेलिंग है ORPHANAGE। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है? अनाथालय। Now your next sentence is Delhi has the cheapest fuel rates among all metros and most state capitals because of lower taxes. Mumbai has the highest sales tax or VAT.
योर टाइम स्टार्ट्स। योर टाइम अप। यहाँ पे आप देखोगे चीपेस्ट, यहाँ पे चीपेस्ट के स्पेलिंग गलत है। चीपेस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं? CHEAPEST। यहाँ पर AE नहीं, EA होगा। तो एग्जाम में क्या होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सिंपल से होते हैं, बट हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ने में इस चीज को मिस कर देते हैं। देन मेट्रोस, मेट्रो के स्पेलिंग ठीक है, कैपिटल के स्पेलिंग ठीक है, हाईएस्ट के स्पेलिंग ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट ए में। द करेक्ट स्पेलिंग्स आर CHEAPEST, cheapest. Now your next sentence is, despite a promise of autonomy, activists complain that the mainland's influence over its democratic elections is increasing. Your time starts. Your time up. यहाँ पे ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कंप्लेन के यहाँ स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर कंप्लेन के स्पेलिंग गलत है। कंप्लेन के स्पेलिंग क्या हो जाएंगे? COMPLAIN, कंप्लेन। डेमोक्रेटिक के स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग के स्पेलिंग भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लेन के स्पेलिंग। एरर हो जाएगा पार्ट बी में, कंप्लेन के स्पेलिंग यहाँ पे आपके गलत थे। तो सही क्या है? COMPLAIN, कंप्लेन। यहाँ ऑटोनॉमी वर्ड है जैसे, उसका मीनिंग क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्वराज्य। आपको वर्ड मीनिंग्स एंड उसके स्पेलिंग्स, ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, Roshni wanted to play with her pet dog and so she started throwing tantrums. Your time start. Time up. Wanted की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, प्ले के स्पेलिंग यहाँ पर सही है, स्टार्टेड की स्पेलिंग भी यहाँ पर सही है। टेंटरम्स, टेंटरम्स के यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। टेंटरम्स होते क्या है? टेंट्रम्स मीन्स गुस्सा, गुस्सा शो करना। टेंट्रम की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। टेंट्रम की स्पेलिंग क्या हो जाएंगे? TANTRUMS, टेंट्रम्स। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे टेंट्रम्स। ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। तो यहाँ पे टेंट्रम्स के स्पेलिंग आपको याद रखने हैं, TANTRUMS, टेंट्रम्स। नाउ योर लास्ट सेंटेंस इज, Ramesh spilled juice all over Raj's new clothes and did not even care to apologize. Your time starts. Time up. यहाँ पर spilled के स्पेलिंग ही गलत है। spilled के राइट स्पेलिंग क्या होंगे? SPILLED, spilled। spilled क्या होता है? बिखेर देना। ओवर की स्पेलिंग यहाँ पर सही है, क्लोथ्स के स्पेलिंग यहाँ पर सही है, अपोलोजाइज के स्पेलिंग भी यहाँ सही है। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट ए में, spilled. So that's all for today. Make sure to subscribe this channel right now. Just click on the subscribe button below this video. Stay tuned.